morning dear students. I hope that you all are fine. तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे अर्थ एंड स्पेस का बकिया हिस्सा रिमेनिंग पार्ट्स जो वगैरह हमने नहीं पढ़े तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेटा हमारे पास अब है कैलकुलेटिंग वेट। कैलकुलेटिंग वेट क्या होता है? वी नो दैट थिंग्स विद अ ग्रेट मास आर डिफिकल्ट टू लिफ्ट. दिस इज बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेट इज लार्ज. Since strength of the gravity is a force on each kilogram, just multiply the mass and the gravitational field strength to get the weight. जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास हैवी मासेस होते हैं उनको उठाने में, उनको लिफ्ट मीन्स उठाने में हमें क्या होती है? प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे कैरी हैवी मास. तो वो हमारे पास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के साथ. ठीक है, वेट का ये फार्मूला है, ये आपने मस्ट याद करना है कि वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी. अब फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ का मास है, ठीक है, पेन हो गया, फुटबॉल्स वगैरह हो गई, ठीक है, तो उसका क्या होगा? मास भी होगा. और जब हम उसको थ्रू आउट यूज़ करेंगे ग्राउंड के साथ तो उसमें क्या होगी? ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से वो क्या होगा? टच होगा ग्राउंड के साथ. ठीक है, फिर हमारे पास है एग्जाम्पल. एन एक्सप्लोरेशन रोबोट ऑफ मास 100 kg इज बिल्ड ऑन अर्थ एट अ प्लेस वेयर ग्रेविटी is 9.8 Newton per kg. It is sent to Mars where gravity is 3.7 Newton kg. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ हमारी ज़मीन पे एक चीज़ का जो मास है जो है वो ज़्यादा बताते हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव ग्रेविटी, बिकॉज दे हैव ग्रेविटेशनल फील्ड. बट जिस तरह हमारे पास स्पेस में हमारे पास जुपिटर्स हो गए, मार्स हो गए, ठीक है, जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं उनमें हमारे पास स्पेस है, उनमें हमारे पास कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है. तो वो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनका क्या वेट होता है? उनका वेट होता है लो. मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था. ठीक है, फिर हमारे पास बच्चे हैं कि व्हाट डज द रोबोट वे ऑन अर्थ और मार्स. मार्स ऑन अर्थ इक्वल्स टू 100 kg जैसे कि मैंने आपको बताया. और स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर kg. ये सारा बेटा आप लोगों ने याद करना है गौर से. ठीक है, जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन मार्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कम होती है. वेट ऑन द मार्स भी हमारे पास अर्थ में ज़्यादा होती है और मार्स में हमारे पास होता है कम न्यूटन में. ठीक है, ये न्यूटन हमारे पास फोर्स का यूनिट है. ठीक है, ये आपने मस्ट याद करना है. फिर हमारे पास बेटा है टाइड्स. Tides are the regular rise and fall of the sea levels. They are mainly caused by the gravitational pull of the moon and the rotation of the earth. This pull is called the tidal force. The tidal force causes the water on earth to bulge out on the side closest to the moon and the side farthest away from the मून. अब टाइड्स हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल. जिस तरह आप लोग समंदर पे देखते हैं, समंदर पे जो लहरें बड़ी बड़ी सी आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टाइड्स उसको हम बोलते हैं. ठीक है, ये टाइड्स की डेफिनेशन है. फिर हमारे पास है एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एनी पार्ट दैट पोजेस थ्रू अ बल्ज एक्सपीरियंसेस अ हाई टाइड. फॉर एग्जांपल हमारे पास समंदर में ज़्यादा लहरें आती हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास हाई लेवल टाइड्स होती हैं. ठीक है, एक समंदर पर जो एक टाइड एक लहर आती है, लहरें तो वो ज़्यादा होती है और कुछ हमारे पास लो होती है. ठीक है, ये कंपेयर करता है सी डिपेंड करता है सी लेवल पे. हमारे पास सी लेवल में हमारे पास कितने टाइड्स हैं. अगर हाई टाइड है तो हायर हमारे पास जो लहरें होंगी, ठीक है, वो बल्ज आउट होंगी. और अगर हमारे पास लो लेवल टाइड्स है तो हमारे पास लहरें लो साइज ऑन द ग्राउंड पे, लेवल ऑन द ग्राउंड पे टाइट करेंगी. ठीक है, द साइकिल ऑफ द two tides and two low tides happens twice a day on most parts of the planet. जिस तरह देखो बेटा ये फिगर देखो, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून कॉजेज बल्जेस ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ. अब ये मून है और ये हमारे पास अर्थ है. ठीक है, तो इसमें ग्रेविटेशनल पुल होगा जो मून का. ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल जो हमारे पास क्या कहती है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड जो पुल करती है, जो खींचती है, ठीक है, वो कॉजेज करता है, वो लाता है बल्जेस ऑफ वेट ऑन द अर्थ. तो हमारे पास क्या कि अर्थ में देखिए ये जो ब्लू फुल हिस्सा है ये हमारे पास टाइड्स का हिस्सा है, ये अर्थ है. और जो ब्लू से आपको शो हुआ है ये सारा हमारे पास क्या है? ये है हाई लेवल ऑफ टाइड्स. यहाँ पे क्या कहते हैं? टाइड्स ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल होता है. ठीक है बच्चे, तो आप लोग ये फिगर्स गौर से देख लो, मून का और ये अर्थ का. ये अर्थ में आपके जो ब्लू हिस्सा ग्रीन है ये सारा हमारे पास क्या है? हाई लेवल ऑफ टाइड्स एंड लो लेवल ऑफ टाइड्स. ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, हैव अ गुड डे.